ये कि सर हिंदू और अपने सनातन धर्म में अनंत देवी देवता हैं और जैन समाज के भी 24 अवतार हैं। इन सभी देवी देवताओं ने भारत की भूमि पर ही जन्म लिया, अन्य जगह क्यों नहीं जन्म लिया? इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं शुरुआत करता हूं चीन से। चीन के गांव में आज भी ये कहावत है कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भारत में जन्म मिलेगा। यस, चीन के गांव में, तिब्बत के गांव में ये कहावत आज भी है कि तुम अच्छे कर्म करोगे तो भारत में जन्म मिलेगा। ये जो भूमि है ना, ये पुण्य भूमि है। और इस भूमि की एक और खासियत है साहब, ये वो भूमि है जहां सारी ऋतुएं मिलती हैं, सारी चीजें मिलती हैं। इस पुण्य भूमि की बात यह है कि जब भी, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में एक हार्ट भी है, हार्ट का अपना एक स्थान है। अब वो स्थान पवित्र है, वो स्थान अपनी जगह पर है, वो कहीं और नहीं हो सकता। जब ये सर्च हुआ, जब ये ढूंढा गया कि जैसे आज मैंने बताया कि जब सूर्य भगवान से कहा तो उन्होंने कहा ये चक्र जहां तक जाएगा वही भूमि होगी जहां आप इस काम को करोगे। तो वो नैमिषारण्य कहलाया स्थान, वो जंगल जहां वो नैमिष रुका, चक्र रुका, वो नैमिषारण्य कहलाया स्थान। देवी भागवत में दर्शन आता है कि भगवान कहते हैं कि मैं पूरी पृथ्वी पर कहीं भी अगर आऊंगा तो मेरा घर भारत भूमि है, जिसको भरतखंड कहा गया। तो भगवान ने निर्धारित किया, अर्थात उन महान आत्माओं ने, उन महान दर्शनों ने निर्धारित किया कि मैं यहां आऊंगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम वृंदावन रहना चाहते हैं, हम मथुरा रहना चाहते हैं, हम काशी रहना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पर वो पॉजिटिव ऊर्जा है, या वो सनातन का दर्शन पीछे से चला आ रहा है। लेकिन शास्त्र में एक चीज और बहुत अच्छी बताई गई है, सब मिटता है लेकिन ये जो धर्म स्थल है ये कभी नहीं मिटते, ये वापस वहीं के वहीं उकेर के आ जाते हैं, आप पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट दर्शन है। तो ये वो भूमि है। मैं इस प्रश्न में बहुत पीछे तक गया। असल में ये सिर्फ इतना ही नहीं था, ये ईरान तक का जो इलाका है, जो हम प्रलय की बात करते हैं, कहाँ आई थी? अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो वो ईरान में हूण नदी है। हूण नदी के इलाके में आप पूरी सर्च करिए वैज्ञानिकों, तो यहाँ क्या हुआ था, तो हमारे ग्रंथों में लिखा था वहां प्रलय आई थी, उसके आज भी प्रमाण है, आज भी। तो जब वो वहां से चलते हुए यूं आए, हिंदू कुश पर्वत से नीचे उतरते हुए यहां आए, तो ये एरिया पूरा एक था। आज भी ईरान की खुदाई के अंदर सूर्य रथ और आदि इत्यादि मिलते हैं। लेकिन उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहां वो सारी प्रकृति थी, एटमॉस्फेयर था, जो उस ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए आवश्यक था। जैसे आप अगर मेडिटेशन करें, जैसे मुझे कल रात में पंचकुइया महादेव जाने का अवसर मिला, आनंद आ गया। जिसको करने में 1-2 घंटा लगता है वो 5 मिनट में हो गया। क्यों? क्योंकि वह एनर्जी है। तो गोविंद भी अपनी स्थिति को, अपने कार्यक्रम को करने के लिए वो स्थान चुनेंगे जहां इजीली सारे कार्यक्रम होते चले जाएं, आनंद हो जाए। ये एक अपने आप में एक रीजन बनता है। और फिर भगवान की लीला के तो हेतु अनेक हैं, एक से एक हेतु हैं। लेकिन ये जो बताया गया, कई बार इसकी चर्चा हुई है, ये वो पुण्य भूमि है जहां परमात्मा बार बार आना चाहता है और कहीं नहीं आता, वो कहीं नहीं आता। अब जैसे आपने जैन तीर्थंकर की बात कही, तो वो जैन अलग थोड़ी है। आज की बात अलग है। आदि धर्म तो सनातन ही है। उस सनातन में से किसी ने कोई पंथ बना लिया, किसी ने कोई पंथ बना लिया, किसी ने कोई पंथ बना लिया, किसी ने कोई पंथ बना लिया। 12 विचार हैं हिंदू धर्म के, जिनमें से किसी ने कोई चुन लिया, किसी ने कोई चुन लिया, किसी ने कोई चुन लिया। यह है दर्शन इसका। तो भगवान को यह जगह पसंद है। अर्थात ओवरऑल ये क्लाइमेटिकल कंडीशन भी यहाँ की बहुत स्ट्रांग है। दुनिया में कहीं नहीं है, या तो ठंडी ठंड है, या तो गर्मी गर्मी है, या तो बारिश बारिश है, यहां सब है। और दूसरा दर्शन, हिरण्यकश्यपु के मरने के लिए भी यही भूमि थी। उसने कहा आपके बनाए 12 महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा कि 12 महीने तो यही होते हैं, मतलब यहां हो रहा, 13वां भी यही मनाना पड़ेगा। तो उनने ऋतुओं को बोला, तो चंद्रमा से बात की
चंद्रमा ने कहा क्या करना है, बोला तुम अपनी गति धीमी कर दो, जिसको लूनर ईयर बोलते हैं। चंद्रमा जब घूमता है तो चंद्रमा के घूमने को लूनर ईयर बोलते हैं। जब वो घूमता है तो 3 साल में वो 1 महीना कम कर देता है, अगर आप लोग उस चीज को समझते हो। तो 13वां महीना तैयार हो गया, जिसको हम पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। वो भी यही हुआ। हम और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म मिला है। चीन में रहे होंगे कभी कि भारत में जन्म मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य यह है, बहुत सारी चर्चा में गरुड़ पुराण में भी, देवी भागवतम में भी दर्शन आता है कि अगर आप ये करते हैं तो आपको भारत में जन्म मिलेगा। लिखा है, पुराण में लिखा है कि अगर आप ये करते हैं तो भारत में जन्म मिलेगा, नहीं तो आपको अन्य अन्य देशों में जन्म मिलेगा। फिर आप धीमे धीमे भारत के पास आएंगे, फिर और पास आएंगे, फिर और पास आएंगे, फिर आपको जंगल में जन्म मिलेगा, फिर थोड़ा सा जंगल के बाहर जन्म मिलेगा, फिर किसी गांव में जन्म मिलेगा, फिर किसी शहर में जन्म मिलेगा, फिर आपको चतुर्थ श्रेणी में मिलेगा, फिर आपको द्वितीय श्रेणी में मिलेगा, फिर आपको सेकंड में मिलेगा, फिर आपको प्रथम वर्ण में मिलेगा, फिर प्रथम वर्ण में भी आपको वो मिलेगा जो आप दुनिया को शास्त्र आदि इत्यादि दे पाओगे। मतलब सिर्फ ब्राह्मण जन्म की बात नहीं है, उसमें भी फिर और ऊपर तक की यात्रा है। फिर आप टिके रहे तो ठीक है, वरना फिर 0। कर्म योगी सो राजभोगी और राजभोगी सो नरक भोगी। आज आपको जो मिल गया है, अगर आप उसको अपने अहंकार के साथ जीने लगे तो नरक तो भोगना ही पड़ेगा। आप राजा होकर भी अगर सेवक बन के जी रहे हैं तो आप राजभोगी फिर भी बनेंगे। ये बड़ा दर्शन है। धन्यवाद।